तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं, एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। भानु चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजेश जौहरी जी, डॉक्टर राजेश जौहरी, तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जौहरी जी, यदि कुछ नहीं था, कहते हैं कि धुआं वहां उठता है जहां आग होती है। सज्जन सिंह वर्मा के 2 दिन में 3-4 बार बयान जो है वो एक दूसरे से परस्पर विरोधी बयान रहे हैं। पहले कहते हैं कि कमलनाथ का अपमान हुआ, फिर कहते हैं कि ऐसे लोग पीड़ा होती है, जब पीड़ा होती है तो कोई निर्णय लेते हैं, फिर कहते हैं जहां कमलनाथ जाएंगे वहां हम जाएंगे। अब कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हो गए हैं सब। क्या लगता है? हाँ महेंद्र जी, इसमें जो एक बात तो ये है कि अभी एक जो आपने रिपोर्ट दिखाई उसमें नेताजी ने कहा कि अब वो कहावत पुरानी हो गई है कि जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। तो देखिए, अगर धुआं है तो आग होगी, ये कहावत है। तो नेताजी, राजनीति में वैसे भी पैतरे बदलना बड़ा आसान काम होता है और एक गली छोड़ के रखी जाती है सिर्फ इसलिए कि अगर बदलना पड़े तो क्या बोलेंगे फिर। इसलिए कमलनाथ जी को कायदे में ये करना था। जैसे ही लोग उनसे बोल रहे थे कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको तो भड़क जाना था मीडिया पर कि क्या फालतू की बातें कर रहे हो। तो वो कहने की बजाय अलग अलग बातें, सज्जन सिंह वर्मा ने अलग बातें बोली, उनके जितने भी समर्थक हैं वो अलग अलग बातें बोल रहे थे। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, ये बात सही है कि परसों रविवार तक उनके जो दिल्ली वाला घर है उस पे भगवा ध्वज लहरा रहा था और आज भगवा ध्वज हट गया। तो इसमें तो इस बारे में ये अगर एनालाइज करें अपन कि आपको पार्टी में जाना है या नहीं जाना है, आपको अपनी कांग्रेस में ही रहना है, पर भगवा ध्वज के साथ खेल क्यों कर रहे हो आप? ये कोई खेल का सामान थोड़ी है कि आज खेल का मन हुआ तो भगवा ध्वज दिखा दिया और कल मन हट गया तो हटा दिया उसको। तो अगर ऐसा खेलोगे तो जनता जो है ये सब चीजें बहुत ध्यान से देख रही है। तीसरी बात ये है कि जो मीडिया में जिस तरह की बातें हो रही थी और जैसे अभी आपने ही बोला उसके बारे में, सज्जन सिंह वर्मा जी के बयान के बारे में, तो सज्जन सिंह वर्मा उनके सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं, जो 2-4 होंगे उसमें से एक है, और उनके बयान को अपन ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सही कहा होगा। लेकिन साथ में एक बात ये हमने देखी कि बीजेपी में लगातार विरोध हो रहा था। जो बीजेपी के सिख नेता हैं जो पंजाब के हैं, वो कह रहे थे कि फिर किस मुंह से बोलोगे आप कि जो हमेशा से कमलनाथ पर इल्जाम लगता था, जगदीश टाइटलर पे इल्जाम लगता था, HKL भगत पे लगता था कि, और राजीव गांधी पे लगता था कि सिख दंगों वाली बात, तो आप किस मुंह से कहोगे कि ये सिख दंगों के आरोपी को हमने, या सिख दंगों पर का जिस पर आरोप है उसको ले लिया। तो ऐसा करके और फिर भाजपा पे काफी दबाव था कि उन्हें ना लिया जाए। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर कैलाश विजयवर्गीय जी का भी अपन ने देखा था कि उनकी भी एक बात थी और ऐसे कई लोगों की अपने अलग अलग नेताओं की अलग पीड़ा थी। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि फिर बाद में भाजपा ने ये डिसीजन लिया हो कि ना लेना है, या फिर ये कह सकते हैं कि भाजपा ने भी एक तरह से पैतरा खेला कि एक्सपोज कर दिया और फिर पीछे हट गए कि नहीं, आपको नहीं लिया जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति आ गई तो अब क्या करेंगे? तो वो जो गली छोड़ रखी थी उस गली के सहारे उन्होंने अपना जो है पूरा का पूरा जो उनका प्रेजेंटेशन था सब बदल गया एकदम से। और अभी आपने देखा होगा कि उनका जो सोशल मीडिया पे भी वो हनुमान जी का फोटो लगा, एक पंडित जी बैठे पूजा कर रहे हैं, वो लगा था। आज नकुल नाथ ने कांग्रेस हटा दिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट में से, अब पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया वापस। तो ये जो सब चीजें हैं, ये सब चीजें बताती हैं कि जाना तो तय था पर कोई बहुत बड़ा कारण हो गया। इसके पीछे एक और कारण हो सकता है महेंद्र जी, हो सकता है सोनिया गांधी जी ने खुद बात की हो और उन्होंने कहा हो कि ऐसा मत करो, कम से कम अभी तो मत करो। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है इसको बहुत बड़ा झटका लगेगा मध्य प्रदेश में और पूरे देश में भी लग सकता है तुम्हारे कारण से। और हो सकता है उनकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा अब नहीं जाएंगे। और कमलनाथ जी जा क्यों रहे थे? कहीं ना कहीं उनका अनादर हो रहा था, अनादर खत्म हुआ तो रुक गए। ये भी एक बात हो सकती है। अनादर खत्म हुआ तो रुक गए। डॉक्टर राजेश जौहरी, कमलनाथ का क्या कुछ 2-4 कारण ऐसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिससे कमलनाथ का मोह भंग हुआ कांग्रेस से और उन्होंने ये निर्णय लेने की सोची? नहीं लेना होता
तो कमलनाथ के सामने मीडिया के कई लोग वहां पहुंचे, कल ही बोल देते, वो परसों ही बोल देते, जब जो 2 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा पिछले 2 दिनों में, 2 दिन में कभी भी बोल सकते थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज भी वो मीडिया से तो बच रहे हैं, वहां की अपने समर्थकों को जरूर कह रहे हैं कि आप ही बता दो कि हम नहीं जाएंगे। अब देखिए, कमलनाथ अभी सेफ गेम खेला कमलनाथ ने, अगर गेम था तो बहुत ही सेफ गेम खेला उन्होंने। हम जैसी पहले इससे पहले बात हुई कि उन्होंने गली छोड़ रखी थी, और अच्छा जो होशियार नेता होता है जिसका बहुत अनुभव होता है उसको ऐसी गली छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये नहीं मालूम है कब कब ऊँट किस करवट बैठेगा। और इस कारण से और जो कारण है वो ये है कि एक तो जीतू पटवारी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो उस समय कमलनाथ जी को विश्वास में नहीं लिया गया, ये एक बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि जो कमलनाथ के लोग थे, कमलनाथ के जितने खास लोग थे, उनको जीतू पटवारी के बनने के और उमंग सिंगार के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो महत्व नहीं मिल रहा था जो इससे पहले मिलता रहा था कमलनाथ की ड्राइविंग सीट पर बैठे हो रहे थे। बिल्कुल, ये बात ठीक। कहीं ना कहीं फिर शाम को मुलाकात होती है, अरे भाई साहब देखो उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, और इंसानी स्वभाव है, छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो एक्यूमुलेट हो रहा था, वो इकट्ठा हो रहा था सारा कुछ, सारी चीजें, और फिर इस तरह से कमलनाथ जी को ऐसा सोचने पर मजबूर किया गया। ये तो हो गई एक पक्ष। लेकिन दूसरा पक्ष ये है महेंद्र जी कि हमारे आपके जैसे पत्रकार को इस बात का दुख होना चाहिए इस पूरी घटना का। जब तक कमलनाथ, तो पहली बार कमलनाथ से पूछा था, उन्होंने कहा था मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, तो हमको उसकी खबर ही नहीं चलानी थी। हमने कमलनाथ को पूरा हीरो बना दिया, कमलनाथ को इतना मजबूत कर दिया पूरे मीडिया ने, और आज पूरी कांग्रेस कमलनाथ के पीछे खड़ी हो गई। किसके कारण? हमारे कारण। मीडिया का ऐसा इस्तेमाल हुआ है जैसे जब खाना खाने के बाद हम कागज की नैपकिन उठाते हैं, मुंह पहुंचते हैं और फेंक देते हैं डस्टबिन में, उस तरह से मीडिया का इस्तेमाल नेता लोग करते हैं, अपने शगुफे छोड़ते हैं और उन शगुफों को हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं, उनको हम इस तरह से पालते पोसते हैं और खूब बड़े स्तर पर अपना प्राइम टाइम तक बिगाड़ते हैं उनके चक्कर में। और बाद में पता चलता है कि उन्होंने अपनी गली पहले से खोज रखी थी और उन्होंने उस रास्ते से साफ बच के निकल गए। अब मीडिया भी कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता, उनसे कोई इल्जाम भी नहीं, वो कहेंगे मैंने तो कभी कहा ही नहीं। ठीक बात। तो ये है कहीं ना कहीं जिस तरह से पत्रकारों का, पत्रकारिता का जो इस्तेमाल करते हैं नेता लोग, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस, कोई भी हो, ठीक बात, जिस तरह से शगुफे छोड़ के इस्तेमाल करते हैं, इससे कहीं ना कहीं एक हमको सीखना चाहिए कि इससे बचना चाहिए। अब जब तक वो प्रेस नोट नहीं दे दे कि मैं छोड़ रहा हूँ, तब तक उसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अब आप सोचिए कि जनता जो है, आप जनता के एंगल से देखिए, जो जनता हमको 4-5 दिन से लगातार हमको और आपको देख रही है, हमारे आपके बारे में जो बातें सुन रही है, अपन जो डिबेट्स हो रहे हैं, जो खबरें हो रही हैं, जो अलग अलग रिपोर्ट्स हो रही हैं, कोई झंडा दिखा रहा है, कोई वो फोटो दिखा रहा है, कोई वो जो व्हाट्सएप स्टेटस दिखा रहा है, कोई सोशल मीडिया का अकाउंट दिखा रहा है, कोई नकुल नाथ का कांग्रेस गायब होना दिखा रहा है, कोई सज्जन सिंह वर्मा के बारे में दिखा रहा है। तो क्या ये पूरा स्क्रिप्टेड था सब कुछ? नहीं, स्क्रिप्टेड हो या ना हो सकता है कि उनकी डील के कारण गड़बड़ हुई हो, पर हम तो बिना कारण से एक टूल बन गए ना। वही जो बात हुई कि मीडिया तो एक वो पेपर नैपकिन बन ही गया ना, उसको तो उन्होंने मुंह पहुंचा और फेंक दिया डस्टबिन में, पूरा माइलेज ले लिया उन्होंने। हाँ, और उन्होंने क्या कहा कि मीडिया, मैंने तो कभी मीडिया से कहा ही नहीं। अरे आपने कहा नहीं तो आप पहले, अच्छा उनके एक और बात है, कमलनाथ जी के 2 या 3 लोग बहुत ही क्लोज है मीडिया में, अपन उनके नाम यहाँ नहीं ले रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगता नाम लेना, लेकिन बहुत क्लोज हैं। वो पहले दिन ही उनको बोल देते हैं और वो लोग अपने अपने ट्वीट कर देते कि नहीं कोई बेकार की बातें हैं, और उनकी बात ज्यादा वजनदार होती है सज्जन सिंह वर्मा से भी ज्यादा। हम आप सब जानते हैं राजधानी में जो पॉलिटिक्स है उसके एंगल से। लेकिन कमलनाथ जी ने ऐसा नहीं किया और हम लोग तो देखते हैं अब ये आग अभी लगी रहेगी या बुझ गई है, पानी डल गया है, या फिर अभी भी कुछ धुआं उठ रहा है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी आपका।